ज़्यादातर इंडियन वुमेन्स एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में जीती। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम एग क्वांटिटी की नहीं है, जबकि प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एग क्वालिटी। पर यह बात कोई डॉक्टर डिटेल्स में नहीं बताएगा। मैं हूं डॉक्टर जयलाल और आज मैं आपको एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो हजारों महिलाओं की समझ नहीं आती है, और इसी गलत समझ की वजह से साल दर साल उनका टाइम, उनकी हेल्थ और उनकी फर्टिलिटी वेस्ट होती रहती है। देखिए, एग के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है क्वांटिटी, और एक जो कभी रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देता क्वालिटी। पर सच तो ये है कि प्रेगनेंसी क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से होती है। इंडियन वुमेन की एक हैबिट है, जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें लो फॉलिकल काउंट या AMH लो दिख जाता है, वो तुरंत पैनिक मोड में चली जाती है। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, उनकी प्रेगनेंसी चांसेस 0 हो गए। और कई बार IVF काउंसलर इस फियर का मिसयूज करके उन्हें इंजेक्शंस और हार्मोन्स स्टिमुलेशन में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है, AMH लो होने का मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाना नहीं होता। AMH क्वांटिटी बढ़ाता है, पर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का डिसीजन क्वालिटी करती है। मैं रोज ऐसे कई पेशेंट्स देखता हूँ जिन्हें IVF सेंटर का बोला होता है, AMH लो है मैडम, आप नॉर्मल कंसीव नहीं कर सकते, आपके एग्स फिनिश हो रहे हैं। और जब मैं उनका पूरा केस स्टडी करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम लो एग्स नहीं बल्कि वीक एग्स है। आपके पास 10 एग्स हो और सब वीक हो तो प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास 2 एग्स हो पर हाई क्वालिटी हो तो कंसेप्शन आसान। एग क्वांटिटी सिर्फ नंबर होता है, पर एग क्वालिटी एक जिंदगी होती है। आप एक चीज समझिए, फीमेल फर्टिलिटी में हम सिर्फ ओवेरीज को ब्लेम नहीं कर सकते। एग क्वालिटी हार्मोन से डिसाइड होती है। FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड, इंसुलिन, कोर्टिसोल, ये सब मिलकर एग डेवलप करते हैं। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो एग का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल दिख सकता है, पर एक्चुअल एग अंदर से डैमेज होता है और कंसेप्शन नहीं होता है। कई बार वुमेन बोलती है, डॉक्टर साहब मेरा AMH नॉर्मल है, फॉलिकल भी बनते हैं, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? आंसर सिंपल है, आपके एग हेल्थी नहीं है, और अनहेल्थी एग से नेचुरल कंसेप्शन, IVF, ICSI कुछ काम नहीं करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एग क्वालिटी इनफर्टिलिटी का साइलेंट रूट कॉज है, जिसे अपने देश में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब एक शॉकिंग ट्रूथ सुनो, IVF में भी सबसे ज्यादा फेल्योर एग क्वांटिटी से नहीं एग क्वालिटी से होते हैं। ब्लास्टोसाइट्स नहीं बनता, एम्ब्रियो एबनॉर्मल हो जाता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, मिसकैरेज हो जाती है, ये सब क्वालिटी का गेम होता है। इसलिए IVF सेंटर क्या करते हैं, ज़्यादा फॉलिकल्स बनवाने के लिए इंजेक्शन देते हैं। बट ट्रूथ ये है कि इंजेक्शंस एग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं पर एग क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी जिनका क्वालिटी ऑलरेडी वीक होता है, उनका एग इंजेक्शन के प्रेशर में और बेकार हो जाते हैं। रिजल्ट फेल्योर और ब्लेम, आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। इसलिए मैं हर पेशेंट को समझाता हूँ, एग का नंबर नहीं उसकी जान इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एग क्वालिटी किन 4 चीज़ों से डिसाइड होती है। नंबर 1 आपका हार्मोनल हेल्थ, नंबर 2 आपका स्ट्रेस लेवल, नंबर 3 आपका मेटाबॉलिक फंक्शन, थायराइड, इंसुलिन, PCOD, और नंबर 4 आपकी लाइफस्टाइल और इमोशंस। यानी एक एग सिर्फ एक सेल नहीं, वो आपके पूरे लाइफ साइकिल का रिफ्लेक्शन होता है। मैं केसेज में ये देख चुका हूँ, PCOD पेशेंट्स में एग क्वांटिटी बहुत होती है, 20 से 25 फॉलिकल्स भी दिख जाते हैं, पर ओव्यूलेशन नहीं होता है क्योंकि सब एग्स इमेच्योर होते हैं। क्वांटिटी हाई, क्वालिटी 0। इसलिए PCOD में IVF फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा होता है। यूटेरस, हार्मोन्स, स्ट्रेस सब एक साइकिल में काम करते हैं। सेफ्टी ये है कि बॉडी को नेचुरल हीलिंग करने दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग क्वालिटी नेचुरल इंप्रूव कैसे होती है और मेरा ट्रीटमेंट प्लान इसमें क्या करता है। सबसे पहले मैं पेशेंट की डिटेल फर्टिलिटी मैपिंग करता हूँ। मैं उनके हार्मोन्स, स्ट्रेस, स्लीप, इमोशंस, मेंस्ट्रुअल पैटर्न, ओव्यूलेशन पैटर्न, थायराइड, इंसुलिन, डाइजेशन सब डीपली समझता हूँ, क्योंकि एग एक मिरर होता है, मिरर ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। जब ये मैपिंग क्लियर होती है तब मैं एक पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक फर्टिलिटी प्लान डिजाइन करता हूँ, जो डायरेक्टली एग मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन और लाइनिंग डेवलपमेंट पे काम करता है। होम्योपैथी की सबसे बड़ी पावर ये होती है कि ये ओवरीज के नेचुरल रिदम को रिसेट करता है, एग का स्ट्रक्चर हेल्थी होता है, ओव्यूलेशन स्ट्रांग होता है, हार्मोन्स ग्रेजुअली बैलेंस होते हैं
और यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए रेडी होता है। आईवीएफ क्वांटिटी बढ़ाता है, होम्योपैथी क्वालिटी बढ़ाता है और क्वालिटी ही प्रेगनेंसी दिलाती है। इस प्लान के साथ हम एक सपोर्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपके स्ट्रेस को हैंडल करता है, योगा थेरेपिस्ट आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करता है और डाइट कोच आपको फर्टिलिटी फ्रेंडली फूड देता है जिनसे एग डेवलपमेंट नेचुरल स्पीड में होता है। एग क्वालिटी, हार्मोन्स, इमोशंस और मेटाबॉलिज्म तीनों का गेम है, इसलिए ये 360 डिग्री सपोर्ट मिरेकल क्रिएट करता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे पास लो AMH, वीक एग्स, मल्टीपल IVF फेल्योर, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस वाले कई सारे पेशेंट्स नेचुरल कंसीव कर चुके हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनकी एग क्वालिटी पर इम्प्रूव किया। क्वांटिटी काम में नहीं आएगी अगर क्वालिटी वीक है, बस एक स्ट्रॉन्ग एग ही जिंदगी बनाता है। अगर आप लो AMH, वीक एग्स, एनोवुलेशन, PCOD, IVF फेल्योर या एग क्वालिटी रिलेटेड स्ट्रगल फेस कर रही हैं तो अपना केस मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक या नंबर यूज कर सकती है। मैं पर्सनली आपके केस को एनालिसिस करके आपके लिए एक फर्टिलिटी रिकवरी पार्ट डिजाइन करता हूं। आपका सपना पॉसिबल है जब आप सही सिस्टम फॉलो करती हैं। एग क्वालिटी इंप्रूव होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, बॉडी हील होती है और जब बॉडी बैलेंस में आती है मिरेकल्स यहीं आते हैं। मैं डॉक्टर जयलाल और मेरा मिशन हर एक उस औरत को सही नॉलेज देना जो अपने सपने में थक गई है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी स्टोरी लिखना मत भूलना। मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे मैं एग क्वालिटी, PCOD, लाइनिंग, स्ट्रेस और IVF फेल्योर्स सब पर डीप साइंस और नेचुरल सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ।